4 न्यूज़ में अली अमजद चौधरी आपको खुशामदीद कहता है। कोरोना ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर लिया, पाकिस्तान भी कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, लेकिन कोरोना के बाद जो दूसरी बड़ी पाकिस्तान के लिए मसला है वो टिड्डी दिल का है। और टिड्डी दिल बिलखसूस पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों के अंदर, पंजाब के सहराई इलाकों के अंदर इस वक्त मौजूद है और इसके गौल जो हैं वो दिखाई देते हैं। बदकिस्मती से ज़िला झंग के अंदर भी टिड्डी दिल जो है वो वाज़े तौर पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसके नुकसान जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। पहले तहसील 18 हज़ारी से ये शुरू हुआ ये गौल और वहाँ नुकसान भी किए गए, लेकिन हुकूमत की तरफ से बरवक्त इकदाम की वजह से ज़्यादा नुकसान होने से महफूज रहा। तहसील अहमदपुर सयाल में भी गुज़िश्ता से पैवस्ता रोज़ से टिड्डी दिल के असरात जो हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल तहसील अहमदपुर सयाल के अंदर क्या है, तहसील अहमदपुर सयाल में कितना नुकसान इस वक्त हुआ है टिड्डी दिल की वजह से, और टिड्डी दिल की वजह से जो असरात पड़े हैं वो कितने ज़्यादा हैं, उसके साथ साथ हुकूमत इस हवाले से कितने इकदाम कर रही है, ये है आज का हमारा मौजू। और मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जनाब सैयद आबिद हुसैन शाह साहब। उन्हीं से मैं पूछना चाहूँगा कि सर बदकिस्मती से टिड्डी दिल जो है तहसील अहमदपुर सयाल में भी आ गई, बाहर गरबी शर्की कोट बहादुर इस इलाकों से शुरू होने वाली, कल ईसे वाला के अंदर भी देखा गया, आज भी कहा जा रहा है कि किसी हद तक उसके गौल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। समझते हैं कि कितना नुकसान हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बेशक इसमें शक नहीं है कि टिड्डी दल के गौल इधर कश्मीर कॉलोनी की तरफ से उधर हमारे इस एरिया में दाखिल हुए थे, लेकिन वो कोट बहादुर से होते हुए सुबलेल से आगे खानेवाल और शोरकोट की तरफ चले गए। कल बदकिस्मती से खानेवाल और शोरकोट के कबीरवाला की तरफ से एक खौल सुली वाला में और बंगला यास्मीन में और इस एरिया में दाखिल हुआ। लोगों ने ड्रम बीटिंग के ज़रिए उसको भगाया और इतना कोई ज़्यादा फसलात का नुकसान नहीं हुआ, पार्शल नुकसान हुआ है चारे का भी, और कहीं कहीं उसने 2-4-10 एकड़ कपास का भी उसको पार्शल नुकसान किया है। लेकिन चूँकि ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया, लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रम बीटिंग की है और हमने अवेयरनेस भी दी है, अनाउंसमेंट भी करवाई है, तो अल्लाह ताला के फजल करम से जो सर इस तरह का कोई इतलात का सिस्टम है, कोई निज़ाम है कि जिससे गवर्नमेंट पहले से इसके बारे में इसकी जो है ना अवेयरनेस के लिए हमारी बाकायदा PDMA की ऐप मौजूद है, उसके ऊपर हम सर्वेलेंस करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं, दूसरे ज़िला के साथ भी हमारी रिपोर्टें शेयर होती हैं और हमें बर वक्त पता लग जाता है कि इस सवाम की मूवमेंट किस जानिब है, तो हम पहले ही उसको काश्तकारों में अलर्ट और आगाही जारी कर देते हैं। तो इसके लिए ड्रम बीटिंग जो है यही वाहिद ऑप्शन है, इसी के ज़रिए ड्रम बीटिंग ये वक्ती तौर पर उस फसल को बचाने का वाहिद रास्ता ये है, क्योंकि ये शोर से दूर भागती है, उसको लैंड ना किया जाए। जहाँ कहीं ये शाम के वक्त जाके बैठती है तो उस वक्त जहाँ हमें सर्वेलेंस टीमें बताती हैं कि इस एरिया में वो लैंड कर गई है, तो सुबह सुबह या रात के वक्त फ्लड लाइट्स में हम आर्मी की मदद भी हमें हासिल है, महकमा ज़िला इंतज़ामिया की भी, तहसील इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत इसमें दिन और रात काम कर रहा है और हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। जिस तरह आज हमने सुबह के वक्त 7 बजे हमने ऑपरेशन शुरू किया है 10 बजे तक, और जो हमें लोकेलिटी में बैठी हुई मिली है उसको हमने मार दिया है। गुज़िश्ता रोज़ बहुत सारी शिकायत इस हवाले से मौसूल हुई, ये भी कहा जा रहा था कि इस हवाले से जो महकमा ज़राअत है और दीगर जो इंतज़ामिया है उसका किरदार भी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया कि जब उसके गौल ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम 18 जनवरी से 4 महीने से दिन रात चने की फसल में तहसील 18 हज़ारी के डेजर्ट एरिया में हम ऑपरेट कर रहे थे, और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहसील 18 हज़ारी 99% क्लियर है जी, और ये हमारी दिन रात मेहनत महकमे की, PDMA की, ज़िले इंतज़ामिया की, DCO साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, महकमा ज़राअत के राइट फ्राम बेलदार टू असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और DG तक इस सारे ऑपरेशन में दिन रात हमारे साथ स्प्रे किस वक्त के नौकात के अंदर करते हैं? ज़्यादातर हम सुबह और या रात के वक्त, जब ये क्योंकि धूप में ये उड़ना लग जाती है, रात को या ठंडे टाइम में जब ये सेटल करती है तो उस वक्त हम इसको टारगेट करते हैं। जो इलाके इससे अफेक्टेड होते हैं, जो इससे मुतासर हुए हैं, ये भी तवक्को है कि शायद उन इलाकों के अंदर दोबारा भी ये आ सकती है? ये तो उसकी मूवमेंट है, वो कहीं भी, चूँकि ये वसी पैमाने पर 2-3-4 अजला में मौजूद है, तो ये आने का इम्कान है, लेकिन हमारा लोगों के साथ रब्ता है, उसकी मूवमेंट हम पहले ही उसकी अलर्ट जारी कर दें। गुफ्तगू सुनी आपने सैयद आबिद हुसैन शाह साहब असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अहमदपुर सयाल की। उनका ये कहना था कि महकमा ज़राअत पहले दिन से ही चौकन्ना है, अलर्ट है, और महकमा ज़राअत की पहले से आगाही की वजह से यहाँ नुकसानात बहुत कम हुए, क्योंकि लोगों के अंदर पहले से आगाही मौजूद थी और ड्रम बीटिंग हुई, जिसकी वजह से टिड्डी दिल को यहाँ सेटल होने के मौके नहीं मिल सके। उनका ये भी कहना था कि आने वाले दिनों के अंदर भी महकमा ज़राअत दीगर इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और इंशाअल्लाह ताला
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں فصلوں کے نقصان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوئے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے.